रुकिए। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि हार्ड वर्क से अमीर बन जाएंगे, तो मुझे आपको एक अनकंफर्टेबल सच बताना होगा। आप जितना मेहनत करेंगे, उतना ही फंसते जाएंगे। और अगर आपको ये बात पागलपन लग रही है, तो बस अगले कुछ मिनट्स मुझे दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे कि आपको क्या सिखाया गया और रियलिटी में क्या काम करता है। बचपन से हम सबको एक ही इक्वेशन सिखाई गई: स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, बिकम रिच। और हमने मान लिया। 10th, 12th, कॉलेज, हम सब इसी रेस में दौड़ते रहे। लेकिन जब आप अपने आसपास देखते हैं, तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डिलीवरी बॉय। और सबसे अमीर कौन है? वो लोग जो फिजिकली काम नहीं कर रहे। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इक्वेशन में नहीं है, प्रॉब्लम गेम में है। हम सब एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जो पहले से रिग्ड है। देखिए, 1950s, 60s, 70s में हार्ड वर्क काम करता था, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी। आप फैक्ट्री में घुसे, 20 साल काम किया, पेंशन मिली, रिटायर हुए। सिस्टम प्रिडिक्टेबल था। लेकिन आज का सिस्टम फंडामेंटली बदल चुका है। आज हम डिजिटल इकोनॉमी में हैं, और इस इकोनॉमी में हार्ड वर्क स्केल नहीं करता, लेवरेज स्केल करता है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपकी इनकम सिर्फ तब आती है जब आप फिजिकली काम कर रहे हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 आवर्स हैं। आप उन्हें डबल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका काम बिना आपके भी ग्रो कर सकता है, तो आप असली वेल्थ बना सकते हैं। और यही डिफरेंस है ओल्ड गेम और न्यू गेम में। पुराना मॉडल था टाइम, वर्क, मनी। आप टाइम देते हैं, वर्क करते हैं, मनी मिलती है। सिंपल, लीनियर, प्रिडिक्टेबल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये कैप्ड है। आप महीने में मैक्सिमम 200-300 आवर्स काम कर सकते हैं, तो आपकी इनकम भी वहीं रुक जाएगी। अब नया मॉडल देखिए: वर्क, एसेट, मनी, मोर एसेट्स। यहां आप वर्क करके एक एसेट बनाते हैं, वो एसेट आपके लिए मनी जनरेट करती है, और वो मनी से आप और एसेट्स खरीदते हैं। ये मॉडल एक्सपोनेंशियल है। पहले मॉडल में आप लेबर हैं, दूसरे मॉडल में आप ओनर हैं। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है अमीर और गरीब में। लेकिन आप पूछेंगे, ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा? चलिए रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, पर्सन ए फैक्ट्री वर्कर, पर्सन बी फैक्ट्री ओनर। दोनों सुबह 6 बजे उठते हैं, दोनों मेहनत करते हैं। लेकिन 10 साल बाद पर्सन ए अभी भी सेम पोजीशन पर है, पर्सन बी का बिजनेस 10x हो चुका है। क्यों? क्योंकि पर्सन ए का वर्क उसके टाइम से टाइड है। उसने 10 साल काम किया, लेकिन कोई एसेट नहीं बनाया। पर्सन बी ने भी 10 साल काम किया, लेकिन उसने सिस्टम बनाया। अब वो सिस्टम बिना उसके भी चलता है। एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं। पर्सन बी का इनकम उसकी प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करती। यही लेवरेज है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं है, आप भी कर सकते हैं। कैसे? अगली लेयर में। लेकिन यहां एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हार्ड वर्क आपको बिजी रखता है, लेवरेज आपको फ्री बनाता है। और हमारे सोसाइटी में बिजी होना इक्वल टू प्रोडक्टिव होना। अगर आप 12 आवर्स ऑफिस में नहीं हैं, तो लोग सोचते हैं आप काम नहीं कर रहे। यही कंडीशनिंग है जो हमें पकड़े रखती है। सिस्टम चाहता है कि आप बिजी रहें। क्यों? क्योंकि जब आप बिजी हैं, तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, आपके पास एस्केप प्लान बनाने का टाइम नहीं है। आप बस ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं, फास्ट बट गोइंग नोवेयर। और ये ट्रैप इतना पावरफुल है कि लोग इसे पहचानते भी नहीं। वो कहते हैं मैं तो बहुत बिजी हूं, मतलब ग्रो कर रहा हूं। लेकिन बिजी होना ग्रोथ नहीं है, प्रोडक्टिव आउटपुट ग्रोथ है। तो अब सवाल यह है, कैसे निकलें इस ट्रैप से? मैथ सिंपल है, लेकिन पावरफुल। अगर आप 1 लाख मंथली कमाते हैं और 50,000 सेव करके इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सोचते हैं आप सही कर रहे हैं। बट हियर्स द ट्रुथ, आप वेल्दी नहीं बन रहे, आप बस थोड़ा बेटर ऑफ बन रहे हैं। रियल वेल्थ तब बनती है जब आपकी एसेट्स आपके लिए इनकम जनरेट करती हैं, और वो इनकम आपकी एक्सपेंसेस से ज्यादा है। मतलब अगर आपकी एसेट्स 1 लाख महीने में जनरेट करती हैं और आपका खर्चा 80,000 रुपए है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। अब आप चाहें तो काम करें, चाहें तो ना करें। इनकम सोर्स मैटर्स मोर देन इनकम साइज। 5 लाख सैलरी से ज्यादा वैल्यूएबल है 50,000 पैसिव इनकम, क्योंकि दूसरी आपके टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो अब रियल क्वेश्चन, कैसे मूव करें ओल्ड गेम से न्यू गेम में? 3 क्लियर स्टेप्स। स्टेप 1, सैलरी से एसेट्स की तरफ मूव करें। अपनी इनकम का हिस्सा एसेट्स में लगाएं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स। स्टेप 2, एफर्ट से सिस्टम्स की तरफ मूव करें। अपने काम में ऐसे प्रोसेसेस बनाएं जो आपके बिना भी चलें, टेम्पलेट्स, ऑटोमेशन, डेलीगेशन। स्टेप 3, कंजम्पशन से ओनरशिप की तरफ मूव करें। कार खरीदने की जगह शेयर्स खरीदें, गैजेट्स खरीदने की जगह प्रोडक्टिव टूल्स खरीदें। ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होगी,
लेकिन हर महीने हर साल आप थोड़ा और फ्री होते जाएंगे। देखिए, ये वीडियो यहीं खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप सीरियसली ये गेम सीखना चाहते हैं, अगर आप मनी, साइकोलॉजी और वेल्थ क्रिएशन को डीपली समझना चाहते हैं, तो मनी स्टोरी लैब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ फ्लफ नहीं, रियलिटी देते हैं। अनकॉमन इनसाइट्स, रियल स्ट्रैटेजीज, नो बीएस। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाई सबसे अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं और आप क्या कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और खुद को थैंक करें 5 साल बाद। लेट्स प्ले द न्यू गेम टुगेदर।